हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल एम क्लासेज पर। मैं आपका मोहन सर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं एक और वन शॉट वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का बच्चों जो आपका चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति यानी कि 3D ज्योमेट्री, आज हम इसका वन शॉट बच्चों वीडियो लेकर आए हैं। एक ही वीडियो में हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, हम दोनों ही मीडियम में बच्चों क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे। ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, इफ ए लाइन हैज दी डायरेक्शन माइनस का 6,3,2 देन व्हाट आर इज डायरेक्शन कोसाइंस। यानी कि आपसे पूछ रहा है उस रेखा के दिक कोसाइन आपको निकालने हैं जिनके दिक अनुपात माइनस का 6, 3 और 2 आपका है। तो देखिए बच्चों, जब भी आपको दिक अनुपात पता हो तो आप दिक कोसाइन कैसे निकालोगे, ये आपका जो सवाल है काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए आप कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो आपको लिखना है पर सॉल्यूशन फर्स्ट। पहले लिखोगे आप गिवन डाटा, क्या क्या डाटा आपको भाई दिया हुआ है। तो जो आपको जो डाटा दिया हुआ है वो डायरेक्शन रेशो दिया हुआ है, यानी कि आपको ए बी और आपको सी के मान दिए हुए हैं। ए का मान माइनस का 6 है, बी का मान 3 है और सी का मान क्या है भाई 2 है। अब आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, नहीं दिक अनुपात निकालना है, मतलब एल एम एन के वैल्यू आपको फाइंड करने हैं। देखिए एल का फॉर्मूला होता है ए अपॉन में रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। जो आपका एम है उसका फॉर्मूला होता है बी बटा में रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। और जो आपका एन होता है उसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन में रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। ये आपका एन का फॉर्मूला होता है। अब एल निकाल रहे हैं हम बच्चों, तो ए का वैल्यू कितना है माइनस का 6 रख दीजिए रूट के अंदर। देखो जो नीचे वाला पार्ट है ना वो तो सब में क्या है इक्वल है। आप एक को सोल्व कर लीजिए, बाकियों को आपको सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ए का स्क्वायर करना है -6 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर मतलब बच्चों 2 का स्क्वायर आपको कर देना है। कैलकुलेट कीजिए, -6 रूट के अंदर -6 का स्क्वायर होता है 36, 3 का 9 और 2 का 4। तो -6 रूट, देखिए ऐड कीजिए 36 में आप 4 ऐड करते हो तो आपका 40 आएगा और 9 से प्लस करते हो तो ये आपका 49 आ जाएगा। और 49 का जो वर्गमूल होता है वो आपका 7 होता है। तो L का मान निकल कर आ जाएगा -6 अपॉन में 7। अब M की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। देखिए V का मान कितना है हमारा 3 है और नीचे वाला बच्चों क्या है हमारा सेम है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 7। ये M का वैल्यू आ गया। N का वैल्यू निकालोगे आप तो C का वैल्यू कितना है 2 है, ये हमारा इक्वल चल रहा है 7 है, ये हमारा क्या जाएगा N का मान आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो बच्चों जो आपका आया है क्या डायरेक्शन कोसाइंस, वो आपका आया है, लिख लीजिए डायरेक्शन कोसाइंस ये निकल कर आए हैं आपके -6 अपॉन में 7 और 3/7 और 2/7। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि बच्चों आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछ रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i प्लस 2j माइनस का 2k। यानी कि बच्चा आपसे कह रहा है बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i प्लस 2j माइनस का 2k की क्या है समांतर है। देखिए आपको बिंदु दिया हुआ है और आपको एक सदिश दिया हुआ है और क्या है ये भाई समांतर है। बिंदु और समांतर दिया हो सदिश बच्चों तो आप रेखा का समीकरण आराम से निकाल सकते हो। आप सभी बच्चे फॉर्मूला जानते होंगे,
आर वेक्टर बराबर में ए वेक्टर प्लस में लेमड़ा बी वेक्टर। ये बच्चों आपका फॉर्मूला लग जाएगा। तो इस फॉर्मूले को लगाने से पहले बच्चों आपको लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन 2 और यहां लिख दीजिए आप गिवन डाटा। क्या क्या डाटा आपको दिया हुआ है? देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको पॉइंट दिया हुआ है। इस पॉइंट को मान लीजिए ए, इसके है निर्देशांक 1, 2, 3। तो यहां से आपका बच्चों क्या बन जाएगा, ए वेक्टर बनेगा। कितना बनेगा, आई के प्लस में 2 जे के प्लस में 3 के कैप आपका ए वेक्टर बन जाएगा। और इसके समांतर है ये, तो समांतर सदिश को हम प्रेजेंट करते हैं बी वेक्टर से। तो बी वेक्टर दिया हुआ है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का 2 के कैप। अब आपको रेखा का समीकरण निकालना है, लाइन का इक्वेशन निकालना है बच्चों। तो आप लिखोगे लाइन इक्वेशन फॉर्मूला। तो लाइन इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है भाई, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस में लेमड़ा बी वेक्टर होता है। तो ए वेक्टर क्या है आपका भाई, ए वेक्टर है मेरे प्यारे दोस्तों आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के प्लस लेमड़ा। बी वेक्टर क्या है आपका 3 आई के प्लस में 2 जे के माइनस का 2 के। ये आपका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। इसको आपको क्लोज ब्रैकेट में बंद करना है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ रहा है फाइंड दी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट -2, 4, माइनस का 5 एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाई x प्लस 3/3 इक्वल टू y माइनस का 4 अपॉन में 5 इक्वल टू z प्लस में 8 अपॉन में 6। ये पॉइंट दिया हुआ है, इस लाइन क्या है, ये पैरेलल है। तो आपको कार्टेशियन इक्वेशन बच्चों निकालनी है। बात करते हैं हिंदी में क्वेश्चन की। उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 4, -5 से जाती है और x प्लस 3/3 इक्वल टू y माइनस का 4 अपॉन में 5 इक्वल टू z प्लस में 8/6 के क्या है, समांतर है। देखिए जब भी आपको पॉइंट दिया हो और आपको एक कार्तीय समीकरण में क्या दिया हो, समांतर दिया हो, और आपसे क्या पूछ रहा है भाई, उस रेखा का कार्तीय समीकरण पूछ रहा है। तो बच्चों आपको ना कार्तीय समीकरण का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए जो कार्टेशियन इक्वेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको पहले तो लिखना है बच्चों सॉल्यूशन 3। यहां लिखोगे आप गिवन डाटा। क्या क्या डाटा आपको दिया हुआ है पहले आप उसको कलेक्ट कर लो, जिससे क्वेश्चन को करने में क्या हो, आसानी हो। तो आपको पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, -2, 4, -5, राइट। और आपको एक लाइन दी हुई जो क्या है, इसके पैरेलल है। तो आप लिखोगे यहाँ पर पैरेलल लाइन गिवन बाय। तो आपको पैरेलल लाइन दी हुई है, क्या बच्चों लिख लीजिए उस चीज को भी आप, x प्लस का 3/3 इक्वल टू y माइनस का 4 अपॉन 5 z प्लस का 8/6। ये आपको लाइन दी हुई है। और आपको ना कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है किसका, लाइन का। तो आप लिखोगे v नाउ डेट। हम जानते हैं बच्चों कि जो हमारा इक्वेशन होता है किसका, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होता है भाई, ये होता है आपका x माइनस का x1 अपॉन में a, y माइनस का y1 अपॉन में b, z माइनस का z1/c। ये हमारा क्या होता है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन होता है, यानी कि कार्तीय समीकरण का बच्चों फॉर्मूला होता है। देखिए जो हमारा x1, y1 और z1 है, ये क्या होते हैं, हमारे पॉइंट के निर्देशांक होते हैं, राइट। तो x1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर लिख दोगे, यहाँ पर आप यहाँ x1 कितना है आपका -2, y1 कितना है आपका 4, z1 कितना है आपका -5। याद रखिएगा बच्चों जो हमें पॉइंट दिया होता है वो x1, y1 और z1 के वैल्यू होते हैं। अब देखिए अब आपको ए बी सी निकालना है। जो आपके ए और बी सी होते हैं क्या होते हैं, आपके डायरेक्शन रेशो होते हैं, यानी कि आपके दिक् अनुपात होते हैं। और जो बच्चों ए बी सी आपके दिक् अनुपात होते हैं, तो ये लाइनिंग देखिए इसको ध्यान से,
ये बिल्कुल ना अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। तो जो 3, 5 और 6 है ये आपका क्या है, डायरेक्शन रेशो है, यानी कि आपका दिक् अनुपात है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर ए की वैल्यू 3 है, वी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू कितनी है आपकी 6 है। अब बच्चों आप फॉर्मूले के अंदर इस वैल्यू को पुटअप कर दो, आपका आंसर आ गया। तो लिखिए आगे जाकर x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 अपॉन में 3 इक्वल टू y माइनस का y1 का वैल्यू 4 अपॉन में 5 z माइनस का z1 कितना है भाई आपका 6 है अपॉन में c का वैल्यू कितना है, z1 बच्चों आपका माइनस का 5 है, ये है z1 है ना, माइनस का 5 है, c की वैल्यू कितनी है भाई आपकी 6 है। राइट, आगे देखिए बच्चों, तो x माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो आपका प्लस हो जाना है अपॉन में 3 y माइनस का 4 बाई 5 z माइनस से आपका माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 5 अपॉन में 6। ये बच्चों आपकी निकल कर आ जाएगी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दी लाइन, यानी कि रेखा का कार्तीय समीकरण। ऐसे बच्चों आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। बच्चों हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यदि आप इन सभी क्वेश्चनों को कर लेते हो तो इनके अलावा इस चैप्टर के अंदर से आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चों ये वन शॉट वीडियो है, एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को समाप्त कर दूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें पूछ रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लाइन, यानी कि निम्न रेखा युग्मों के बीच का कोण आपको ज्ञात करना है। ये आपको क्या दिया हुआ है भाई, रेखाओं का सदिश समीकरण दिया हुआ है दो रेखाओं का, और आपको उन दोनों रेखाओं के बीच एंगल निकालना है। बच्चों एंगल निकालने के लिए आपको एंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी तो आप कोण निकाल पाओगे। तो बच्चों एंगल का यदि आपको फॉर्मूला पता है ना तो बिल्कुल आसान है क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान तरीके से मैं इसको समाप्त कर दूंगा। देखिए बच्चों मैं पहले फॉर्मूला आपको समझा देता हूं। आपको यहां पर लिखना है सबसे पहले बच्चों सॉल्यूशन 4, यहां लिखोगे आप गिवन डाटा। क्या डाटा आपको दिया हुआ है बच्चों, डाटा मत लिखिए, चाहे लिख लीजिए टाइम खराब होगा आपका, लिख लेते हैं चलो। आर वेक्टर बराबर में 2i कैप, क्योंकि आप एग्जाम दोगे बच्चों तो आपको कॉपी में लिखना होगा है ना, टाइम खराब की कोई बात नहीं है बच्चों, तभी नंबर मिलेंगे जब आप पूरी चीजें लिखकर प्रॉपर तरीके से एग्जाम में आओगे। तो आपको लिखना है एग्जाम कॉपी में, ठीक है, कभी आप नहीं लिख कर आओ। ये न्यू आई के प्लस में 2j के प्लस में 2k के, चलो लिख लिया। देखिए जो एंगल का फॉर्मूला है मैं आपको लिख देता हूं, बिटवीन टू लाइन एंगल फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है भाई आपका cos थीटा इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट में b2 वेक्टर, डॉट है बच्चों, ये क्या है आपका डॉट है, अदिश गुणनफल है ये, अपॉन मोड के अंदर आपका b वेक्टर और मोड के अंदर ये आपका b2 वेक्टर आपको करना है। ये फॉर्मूला होता है टू लाइन के एंगल निकालने का। अब देखिए ध्यान से, देखो जो v आपका जो v होता है वो आपका समांतर सदिश होता है बच्चों, ठीक है, ये तो आपका हो जाएगा b1 तो है आपका प्रथम रेखा का समांतर सदिश, और समांतर सदिश हमेशा देखो लाइनिंग का जो फॉर्मेट होता है आर वेक्टर बराबर में a प्लस में लेमडा क्या होता है b वेक्टर होता है सदिश समीकरण। तो जो लेमडा के साथ लगा है और जो न्यू के साथ लगा है वो हमारे क्या होंगे, हमेशा समांतर सदिश होंगे, और जो शुरुआत में लगा होता है बच्चों वो हमारा a होता है, क्या होता है, a वेक्टर होता है। तो कहने का मतलब ये है जो लेमडा के साथ लगा हुआ है ये तो आपका है b1 वेक्टर, और न्यू के साथ लगा हुआ है जो क्या है आपका b2 वेक्टर, और ये शुरुआत में लगा हुआ है प्यारे बच्चों ये है आपका a1 वेक्टर, और सेकंड नंबर जो लगा हुआ है ये है आपका a2 वेक्टर। बट यहाँ पर हमारा जो काम चलने वाला है वो b1 वेक्टर और b2 वेक्टर से चलेगा, तो इसीलिए हम b1 वेक्टर और b2 वेक्टर की ही बात करेंगे। लेकिन दोस्तों जब हम न्यूनतम दूरी की बात करते हैं तो हम a1 और a2 की वैल्यू भी लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में काम आती है, हम उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ आप कह सकते हो जो b1 वेक्टर है आपका वो कितना है भाई, 3i के प्लस में 2j के प्लस में 6k के। जो आपका b2 वेक्टर है वो कितना है, i के प्लस में 2j के प्लस में 2
के कैप। ये आपका B2 वेक्टर है। तो सबसे पहले आपको B1 वेक्टर और B2 वेक्टर क्या करना पड़ेगा भाई, डॉट करना होगा। तो बच्चों पहले आप इनका डॉट कर लो। तो B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर, तो B1 क्या है आपका 3i प्लस में 2j प्लस में 6k डॉट B2 वेक्टर क्या है i प्लस में 2j प्लस में 2k। देखिए आपको ना एक रूल पता होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट का बच्चों, उसको मैं साइड में लिख देता हूँ। देखिए आई कैप से यदि आप डॉट करोगे आई कैप को तो 1 आएगा, जे कैप से आप जे कैप को करोगे तो भी 1 आएगा, के कैप से आप के कैप को करोगे तब भी आपका 1 आएगा। यदि बच्चों आपने आई को जे से किया, जे को आपने कैसे किया और आई को आपने किससे किया, कैसे किया, तो ये आपको हमेशा क्या देने वाला है, 0 देने वाला है। ये बच्चों अदिश गुणनफल का फॉर्मूले होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। आगे ध्यान दीजिए। तो B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर, अब देखिएगा आई कैप को सिर्फ हम आई कैप से गुणा करने वाले हैं। हालांकि आई कैप गुणा तो जे कैप से भी होगा बच्चों, के कैप से भी गुणा होगा, लेकिन बट इसका आंसर 0 आ जाता है, इसलिए हम इसको गुणा नहीं करते हैं। हम डायरेक्ट आई कैप को आई कैप से गुणा करते हैं, जे कैप को जे कैप से और के कैप को के कैप से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3i कैप जो है वो आई कैप से गुणा होगा तो आपको 3 देने वाला है। क्यों? क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप तो आपका 1 बन जाएगा और 3 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो आपका 3 तो आने वाला है। ठीक है, अब देखिए 2j कैप है, ये भी 2j कैप है, गुणा होगा तो प्लस का 4 आ जाएगा। ये 6k कैप है, ये 2k कैप है, गुणा होगा तो प्लस का 12 आ जाएगा। तो B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर ऐड कीजिए बच्चों, 12 और 4 आपका 16 और 3 आपका क्या हो जाएगा, 19 आपका हो जाएगा। ये तो आया बच्चों आपका B1 वेक्टर डॉट में B2 वेक्टर। अब आपको इनका अलग अलग परिमाण भी निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं हम B1 का परिमाण। तो B1 का परिमाण देखिए, B1 वेक्टर परिमाण कैसे निकालते हैं, रूट, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर बच्चों 36, ऐड करोगे तो आपका आएगा 49 और 49 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 7 हो जाएगा। अब निकालते हैं हम B2 वेक्टर का मोड। तो B2 वेक्टर, तो देखिए B2 वेक्टर का वैल्यू कितना है, ये रहा। तो 1 का स्क्वायर बच्चों, 2 का 4, 2 का भी 4, यहाँ से मिलने वाला है रूट के अंदर 9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 हो जाएगा। तो लिख सकते हो अतः, अब आप वैल्यू जमा दो, कोस थीटा इक्वल टू, तो डॉट प्रोडक्ट कितना है आपका 19 आया बच्चों। B1 वेक्टर का परिमाण कितना आया, 7 आया, रूट बटा दीजिए 7 आया, और B2 वेक्टर कितना आया, 3 आया। तो 19 बटा में 7 के बच्चों आप कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। आपको तो थीटा का मान निकालना है ना, तो कोस को इधर भेजते हो तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 19 बटा में 21 बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको दो रेखाओं के बीच क्या निकालना है भाई, कोण निकालना है। आई होप कि यह सवाल आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 की। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, उसमें भी आपको कोण ही निकालना है, देख सकते हो आप। लेकिन यहाँ पर बच्चों समीकरण कुछ अलग फॉर्मेट में थी, सदिश समीकरण में थी। यहाँ पर आपकी कैसी है, कार्तीय समीकरण है, यानी कि बच्चों आपकी कैसी है, कार्टेशियन इक्वेशन की फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है दोनों समीकरण। तो आपको इनकी सहायता से क्या निकालना है, एंगल निकालना है। अभी बच्चों हमने एंगल का फॉर्मूला देखा था, V1 वेक्टर और V2 वेक्टर वहां काम आ रहे थे, तो यहां पर भी हमें V1 वेक्टर और V2 वेक्टर बनाने होंगे। बच्चों जो V1 वेक्टर जो V2 वेक्टर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, समांतर सदिश होते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए जब भी कार्टेशियन इक्वेशन यानी कार्तीय समीकरण दिया हो तो जो अपने समांतर सदिश होते हैं वो 1 में होते हैं। कहाँ होते हैं भाई, 1 में होते हैं। लेकिन बच्चों आपको ना फॉर्मेट भी पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट में कई बार क्या करता है एग्जामिनर गड़बड़ी कर देता है, जिससे बच्चे क्या सवाल को गलत कर कर आ जाते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ सवाल को आपको कैसे करना है। आपको लिखना है सॉल्यूशन 5। बच्चों मैं यहाँ फिलहाल समझा रहा हूँ, ये आपको ना बोर्ड में नहीं करना है। देखिए जो फॉर्मेट होता है ना वो x माइनस का x1 बटा में a, y माइनस y1 बटा में क्या होता है b, और z माइनस का z1 बटा में क्या होता है c होता है। मान के चलिए आपको समीकरण दी हुई है x माइनस का 4 अपॉन में 2, y माइनस का 5 बटे में माइनस का 3, z माइनस का प्लस का 8 कर लीजिए बटा में 9 कर लीजिए। ये आपको एक समीकरण दी हुई है, ठीक है।
अब देखिएगा ध्यान से, मैंने आपको पहले ही बताया शुरुआत में बच्चों सेकंड सवाल में, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके x1 और y1 और क्या होते हैं z1 होते हैं, ये पता होगा आप सभी को। ठीक है, देखिए यहां माइनस का 4 है, इसका मतलब बच्चों x1 का जो मान है वो प्लस का 4 है, क्योंकि माइनस ना फॉर्मूले में आता है। यहाँ माइनस का क्या है आपका 5, इसका मतलब y1 का मान कितना है, प्लस का 5 है। यहाँ z प्लस का 8 है बच्चों, z प्लस का 8 कैसे हुआ होगा, यहाँ z माइनस फिर माइनस 8 रहा होगा, मतलब यहाँ आपका जो z1 है उसका मान कितना रहा होगा, माइनस का 8 रहा होगा। ऐसे तो बच्चों हम x1 y1 और z1 के मान निकालते हैं। जो ये नीचे लगे होते हैं बच्चों, ये आपका a होता है, ये आपका b होता है, ये आपका c होता है, जिसे आप दिक् अनुपात भी कहते हो। और इनका ही क्या बनाया जाता है बच्चों, समांतर सदिश बनाया जाता है। तो यहां से मैं बी वेक्टर निकालना चाहूं तो मैं लिखूंगा 2i कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का 9 के कैप, ऐसे बच्चों हम यहां से लिख देंगे। ये बात आपको समझनी होगी। अब मान के चलिए बच्चों आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऐसे मिल जाए, 4 माइनस का x अपॉन में 2 y प्लस में 4 बटा में 3, और यहां से मिल जाता है मान लीजिए आपको 6 माइनस का z बटा में माइनस का 4। ये आपको समीकरण मिल गया। तो आपसे कहूं मैं यहां से आप समांतर सदिश बनाओ, तो बच्चों गलती मत कर देना। कभी आप कहो गुरुजी यहाँ से जो बी वेक्टर आने वाला है 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस का 4k कैप हो जाएगा, ये बच्चों आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ऊपर थोड़ा ना ध्यान दीजिए, ये फॉर्मेट में नहीं है और आपको इसको पहले फॉर्मेट में बनाना होगा। क्योंकि फॉर्मेट क्या कहता है बच्चों, x माइनस का x1 होना चाहिए, यानी कि x और y और z क्या होने चाहिए, आपके पहले होने चाहिए। जो सेकंड वाला है बच्चों तो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसमें y पहले है। फर्स्ट वाला और थर्ड वाला है वो आपके गलत है, इनको आपको सही फॉर्मेट में लाना होगा। देखिए पहले x लाना है, तो x पहले कैसे आएगा, आप इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लोगे तो x माइनस का 4 अपॉन में 2 y प्लस का 4/3, और यहां से माइनस कॉमन लोगे तो z माइनस का 6 बटा में आपका माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो माइनस है ना, आप इसको 2 के साथ लगा दीजिए, बात तो वही पड़ने वाली है। यहां से आपका माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब जो आपका बी वेक्टर बनने वाला है वो बनेगा माइनस का 2i कैप प्लस में 3j कैप और प्लस का 4k कैप। तो ये आपका बिल्कुल राइट है और बच्चों ये आपका बिल्कुल रॉन्ग है। तो आप बच्चों फॉर्मेट भी देख लीजिएगा, हालांकि यहाँ सवाल बिल्कुल आपका फॉर्मेट में है, आप देख सकते हो बच्चों, बिल्कुल ये आपका सवाल फॉर्मेट के अंदर है। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ये आपका जो नीचे वाला है ये आपका b1 वेक्टर दे देगा आपको, ये नीचे वाला आपको क्या दे देगा भाई, b2 वेक्टर दे देगा। तो लिख लीजिए इस बात को। सबसे पहले लिखो आप सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5, गिवन डाटा। गिवन डाटा के अंदर बच्चों आपको दोनों ही इक्वेशनों को पहले नोट करना होगा। बच्चों मैं बिल्कुल आपको पैटर्न बता रहा हूं बोर्ड में, आपको कैसे सवालों को सोल्व करना है। y माइनस का 1/5 z प्लस का 3 बटा में माइनस का 3 और x प्लस का 2 माइनस का 1 y माइनस का 4 बटा में 8 z माइनस का 5 बटा में 4, ये आपको दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से आप पहले क्या बनाओगे, b1 वेक्टर और आप क्या बनाओगे, b2 वेक्टर। तो पहले बना लीजिए भाई, तो पहले बना लेते हैं हम b1 वेक्टर। तो क्या बनेगा, 2i कैप प्लस में 5j कैप माइनस का 3k कैप, बच्चों फॉर्मेट में है ना। और जो b2 वेक्टर बनने वाला है वो माइनस का i कैप प्लस में 8j कैप प्लस का 4k कैप, ये आपका b2 वेक्टर बन जाएगा। अब देखिए आप सभी को पता होगा 2 लाइन बिटवीन एंगल फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट में b2 वेक्टर अपॉन में b1 वेक्टर का मोड और b2 वेक्टर का मोड, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं b1 वेक्टर डॉट में b2 वेक्टर। तो b1 का वैल्यू कितना है, 2i कैप प्लस में 5j कैप माइनस का 3k कैप
डॉट B2 वेक्टर कितना है माइनस का आई के प्लस में 8 JK प्लस का 4 KK, ये आपका B2 वेक्टर हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, यहाँ से आपको मिलने वाला है माइनस का आई कैप है, प्लस का 2 का आई कैप है, तो यहाँ से मिलेगा माइनस का 2, प्लस का J है 5 और प्लस का 8 J कैप है, तो यहाँ से 8 पंजे 40, माइनस का 3 है प्लस का 4 है, माइनस का 12। देखिए 40 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का आपका 14 हो जाएगा। लेस करते हो तो आपको मिलने वाला है भाई 26। क्या मिल जाएगा बच्चों 26। अब आप इनका क्या निकाल लीजिएगा, मोड निकाल लीजिए। तो पहले निकालते हैं B1 वेक्टर का मोड परिमाण। तो रूट के अंदर तो B1 वेक्टर कितना है आपका 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर बच्चों 25 और -3 का स्क्वायर करोगे तब भी आपको प्लस का 9 ही मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पर 4 और 25 आपके 29 और 9 आप ऐड करते हो, ये आपको मिलने वाला है 38 बच्चों आपका आ जाएगा। बात करें B2 वेक्टर की, तो B2 वेक्टर देख लीजिए रूट के अंदर, तो ये आपका B2 है, -1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर आपका होने वाला है 16। तो ऐड कीजिए बच्चों 64 और आपका एक 65 में आप 16 ऐड करते हो तो ये मिलने वाला है आपको 81 बच्चों। और 81 का वर्गमूल तो हम जानते कितना होता है 9 होता है। तो बस अब आप फॉर्मूले के अंदर रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखिए अतः कोस थीटा B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर का वैल्यू कितना है आपका 26 है। B1 वेक्टर का परिमाण कितना है रूट के अंदर 38 है और ये आपका कितना है 9 है। राइट बच्चों, अब देखिए यहाँ से आप क्या करोगे, थीटा का वैल्यू निकालना है तो कोस इनवर्स 26/9 को आगे लिख दीजिए बच्चों चाहे, और रूट का 38, ये बच्चों आपका क्या आ जाएगा एंगल निकल कर आ जाएगा। यही बच्चों आपके सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं बच्चों, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। आपसे पूछ रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, यानी कि निम्न दो रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी आपको ज्ञात करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बच्चों 2 सवाल लिए गए हैं, क्योंकि 2 सवाल मैंने इसलिए लिए हैं बच्चों, जिस टाइप के आपके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के सवाल बन सकते हैं वो दोनों ही टाइप के सवाल मैंने इस क्वेश्चन के अंदर ले लिए हैं। तो यही 2 टाइप रहने वाले हैं आपके न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए। इसके अलावा बच्चों और कोई क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं, और ये बड़ा क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझना बच्चों दोनों ही क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपको पहला क्वेश्चन तो दिया हुआ है आपका कार्टेशियन इक्वेशन में, मतलब कार्तीय समीकरण में दिया हुआ है। सेकंड समीकरण दिया हुआ है आपका वेक्टर फॉर्मेट में, यानी कि सदिश समीकरण में दिया हुआ है। तो इन दोनों से ही हम न्यूनतम दूरी ज्ञात करना सीखेंगे। तो पहले बच्चों हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। तो देखिए बच्चों ध्यान से, तो आपको सबसे पहले लिखना है यहाँ पर सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का भी कौन सा पहला। सबसे पहले आपको काम करना है बच्चों कॉपी लिखते समय गिवन डाटा, क्या डाटा आपको दिया हुआ है। तो आपको दिया हुआ है बच्चों, डाटा को बच्चों ध्यान से आप नोट कीजिए, क्योंकि डाटा में ही गलती होती है। x प्लस का 1/7, y प्लस का 1 माइनस का 6, z प्लस का 1/1, और क्या दिया हुआ है x माइनस का 3/1, y माइनस का 5/-2, z माइनस का 7/1, ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए आगे सवाल को कैसे सोल्व करना है। सबसे पहली बात तो आपको ना न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले में क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम आगे काम करेंगे। तो देखिए आपको लिखना है v नाउ डेट, हम जानते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या लिखोगे भाई फॉर्मूला टू लाइंस, राइट। तो फॉर्मूला होता है आपका d = मोड लगाना है भाई। मोड के अंदर क्या क्या आने वाला है देखिए ध्यान से, a2 का वेक्टर माइनस a1 का वेक्टर, और यहां पर आपको करना है डॉट b1 का वेक्टर क्रॉस b2 का वेक्टर, अपॉन में क्या करना है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, क्या निकालना पड़ेगा हमें मोड निकालना होगा। ये फॉर्मूला है। देखिए ये फॉर्मूला है, इसका मतलब हमें रिक्वायरमेंट है a1 वेक्टर की, a2 वेक्टर की, b1 वेक्टर की, b2 वेक्टर की।
यदि ये चार चीजें हमारे हाथ में होगी तो हम इस सवाल को आराम से बना लेंगे। तो हम प्रयास करते हैं बच्चों इन चारों चीजों को निकालने का। देखिए आपको सभी को कार्टेशियन इक्वेशन पता होना चाहिए, यानी कार्तीय समीकरण का व्यापक रूप पता होना चाहिए। तो आप लिखोगे बच्चों यहाँ पर, पहले मैं समझा रहा हूँ आपको कार्टेशियन, ये काम आपको बोर्ड की कॉपी में नहीं करना है, मैं सिर्फ समझाने की दृष्टि से आपको समझाने के लिए करवा रहा हूँ। फॉर्मेट क्या होता है भाई, यानी कि बच्चों कार्तीय समीकरण का रूप क्या होता है, रूप। तो रूप होता है आपका x माइनस का x1 बटा में a, y माइनस का y1 बटा में b, z माइनस का z1 बटा में c। ये आपका फॉर्मेट होता है। अब देखिएगा ध्यान से, जो आपका x1 है, y1 है, z1 है, ये तो बनाते हैं आपके a वेक्टर। जो आपके a b c होते हैं ये आपके बनाते हैं b वेक्टर। अब यहाँ पर दो कार्तीय समीकरण दिए हुए हैं, तो पहली वाले से बच्चों हम a1 वेक्टर बनाएंगे और क्या बनाएंगे, b1 वेक्टर। सेकंड वाले से हम a2 वेक्टर बनाएंगे और हम क्या बनाएंगे, b2 वेक्टर बनाएंगे। याद रहे कार्तीय समीकरण में यहाँ माइनस चिन्ह आता है और यहाँ x1 होता है, यहाँ y1 होता है, यहाँ z1 होता है। अब आप पहली कार्तीय समीकरण को ध्यान से देखो, यहाँ x प्लस का 1 है, इसका मतलब यहाँ बच्चों जो आपका x1 है ये माइनस का 1 रहा होगा। क्या रहा होगा, माइनस का 1, और माइनस माइनस गुणा होगा, क्या हो गया होगा, यहाँ पर प्लस का 1 हो गया होगा। इसीलिए आपको x1 का जो वैल्यू है ना वो माइनस का 1 लेना होगा। जब आप a वेक्टर बनाओगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे भाई, माइनस का i कैप लिखोगे। ऐसे आपको काम आगे करना है। तो देखिए ध्यान से, तो अब बनाएंगे हम a1, a2, b2 और b1 वेक्टर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं a1 वेक्टर। तो यहाँ a1 वेक्टर ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो आपका माइनस का i कैप, माइनस का j कैप और माइनस का k कैप हो जाएगा। तो माइनस का i कैप, माइनस का j कैप, माइनस का k कैप। b1 वेक्टर की बात करें तो b1 वेक्टर होता है बच्चों आपका नीचे 7 माइनस 6 और 1, यानी कि आपका होगा 7 i कैप माइनस का 6 j कैप प्लस का k कैप। ये तो हुआ पहली कार्तीय समीकरण से a1 वेक्टर और b1 वेक्टर। अब निकालेंगे हम a2 वेक्टर और हम b2 वेक्टर। देखिए ध्यान से, ये परफेक्ट है बच्चों, यानी 3 i कैप होगा, 5 j कैप होगा और 7 k कैप होगा। तो लिख दीजिए 3 i कैप प्लस का 5 j कैप और प्लस का 7 k कैप। जो b1 वेक्टर है वो होगा आपका i कैप माइनस 2 j कैप प्लस का k कैप। तो i कैप माइनस का 2 j कैप प्लस का k कैप। ये आपके a1, b1, a2, b2 वेक्टर निकल कर आ गए। यही आपको बच्चों जरूरत थी इनकी। अब आप सबसे पहले निकालोगे a2 वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर। तो यहाँ लिख दीजिएगा आप a2 वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर। a2 वेक्टर है 3 i के प्लस में 5 j के प्लस का 7 k के। अब देखिए माइनस करना है आपको a1 वेक्टर को, तो माइनस से गुणा होगा तो सब क्या बन जाने हैं, प्लस के। तो प्लस का i कैप प्लस का j के प्लस का k कैप। तो कितना मिलने वाला है, 3 i कैप और i कैप 4 i कैप प्लस 5 j कैप और j कैप प्लस का 6 j कैप हो जाएगा। 7 k कैप और k कैप भी आपका 8 k कैप हो जाएगा। ये तो निकल कर आया a2 वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर। अब आपको निकालना है b1 वेक्टर क्रॉस में b2 वेक्टर। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, तो यहां लिखोगे आप b1 वेक्टर डॉट क्रॉस b2 वेक्टर। क्रॉस निकालना है बच्चों, मतलब आपको यहाँ पर सारणी का यूज करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे i कैप, j कैप और यहाँ पर k कैप। तो देखिएगा ध्यान से, 7 माइनस 6 और 1 आपका आएगा, 7 माइनस का 6 और 1, यहाँ पर आपका आएगा 1 माइनस का 2 और आपका 1 आ जाएगा। राइट, अब आपको इसको सोल्व करना है। देखिए सारणी को सोल्व करना आपसे आना चाहिए बच्चों। हम यहाँ पर पहली पंक्ति से प्रसार कर रहे थे, प्लस का i के प्लस लिया जाएगा, सॉरी ये माइनस का और ये हमारा प्लस का लिया जाएगा। लिखिए b1 वेक्टर क्रॉस में b2 का वेक्टर। तो i कैप ये गई रो,
ये कॉलम गया बच्चों। ये प्रोसेस होता है ना भाई, जिसको भी आप ले रहे हो उस पंक्ति को छोड़ दो जिसमें वो आ रहा है और उस कॉलम को भी छोड़ दो। तो क्या बचेगा यहाँ से -6 -2 1 और 1 माइनस का जे कैप, ये गया, क्या बचा बच्चों 7 1 1 और 1 प्लस का के कैप, ये गया बच्चों 7 -6 1 और -2, ये आपका होने वाला है। अब देखिएगा आगे, सिर्फ बच्चों अब इनको गुणा करना है और घटाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। आई कैप आपका बाहर चल रहा, कोष्टक लगाइए, 1 को -6 से गुणा करो तो -6 माइनस बच्चों क्या आएगा, सूत्र के हिसाब से आएगा, -2 1 से गुणा होगा तो -2, माइनस माइनस गुणा होगा तो +2 हो जाएगा, माइनस का जे कैप 7 -1 हो जाना है, प्लस के कैप 7 को -2 से गुणा करेंगे तो -14 आ जाएगा, माइनस किस में है भाई, सूत्र में है, -6 गुणा होगा +1 से तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, b1 वेक्टर क्रॉस में b2 वेक्टर, माइनस का 6 में से प्लस का 2 जाएगा तो ये -4 बच जाएगा, तो -4 आई कैप और यहाँ से आपका -6 जे कैप और यहाँ से आप लेस करोगे तो माइनस का आपको मिलने वाला है 8 के कैप। ये निकल कर आ गया b1 वेक्टर क्रॉस में b2 वेक्टर। देखिए फॉर्मूले में ना इसके परिमाण की भी जरूरत है बच्चों, तो परिमाण हम ना यहीं पर निकाल लेते हैं, राइट। तो निकाल लीजिए b1 वेक्टर क्रॉस में b2 वेक्टर का मोड, तो रूट के अंदर -4 का स्क्वायर प्लस 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का बच्चों 64 हो जाएगा। ऐड कर लीजिएगा बच्चों, ऐड करोगे तो आपको यहाँ से मिलने वाला है 116, क्या मिलेगा 116 बच्चों मिल जाएगा। अब देखिए फॉर्मूले के अंदर बच्चों आपको a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर को b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर साथ क्या करना है, डॉट करना है, तो आप भाई डॉट भी कर लीजिए, फिर हम इनको वैल्यू को फॉर्मूले में जमा देंगे। तो देखिए तो आपका जो आया है आपको निकालना है a2 वेक्टर डॉट a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस में b2 वेक्टर। तो आपका a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर की वैल्यू ये है 4 आई कैप प्लस में 6 जे कैप प्लस में 8 के कैप, डॉट करना है किसके साथ, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर की वैल्यू ये है, तो माइनस का 4 आई कैप माइनस का 6 जे कैप माइनस का 8 के कैप। अब देखिएगा ध्यान से, तो 4 आई कैप है ये माइनस का 4 आई कैप है, तो माइनस का यहाँ से कितने मिलने वाला है 16, ये प्लस का 6 जे कैप है, ये माइनस का 6 जे कैप है, तो यहाँ से मिलेगा माइनस का 36, ये प्लस का 8 के कैप है, ये माइनस का 8 के कैप है, तो माइनस प्लस माइनस 8 वाटू 64। ऐड कीजिए बच्चों इनको, यदि आप इनको ऐड करते हो तो बच्चों ये आपको मिलने वाला है माइनस का 116 मिल जाएगा। ऐड कर लीजिएगा क्योंकि बच्चों देखो 64 और 36 100 और 16 116 हो जाएंगे। अब आपको सिर्फ फॉर्मूले में इनको रख देना है, तो डी बराबर में मोड लगाना है बच्चों, 116 अपॉन में वैल्यू कितनी है रूट में 116। ध्यान दीजिएगा 116 को आप लिख सकते हो रूट 116 गुणा में रूट 116 अपॉन में रूट 116, रूट 116 से रूट 116 कट गया, मोड क्या करेगा बच्चों माइनस को खा जाएगा, क्योंकि मोड कैसा मान देता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ये मिलेगा रूट के अंदर 116। या तो बच्चों आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हो, यदि आप किताब का आंसर लाना चाहते हो बुक का, तो देखो 116 को ना हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको 29 गुणा में बच्चों 4 लिख सकते हैं, 4 नाम में 36, 6 3 4 2 8 8 और 3 11 बच्चों हो जाएंगे। 4 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है 2 होता है, 2 रूट 29 इकाई बच्चों हमारा आंसर निकल कर आ जाए। ये है बच्चों हमारी दूरी। तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के, क्वेश्चन नंबर 2 की, जो हमारा बच्चों लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 उसमें सदिश समीकरण दिया हुआ है, आपको लिखना है सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा कर रहे हैं हम 2 गिवन डाटा। तो आपको दिया हुआ है R1 वेक्टर, क्या दिया हुआ है आई के प्लस में 2 जे के प्लस में 3 के, लेमड़ा आई के माइनस का 3 जे के प्लस में 2 के। R2 वेक्टर दिया हुआ है भैया आपको 4 आई के प्लस का 5 जे के प्लस का 6 के प्लस में न्यू
2ik प्लस में 3jk प्लस में kk। राइट, अब देखिए बच्चों, वही न्यूनतम दूरी निकालनी है, वही आपके पास फॉर्मूला है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप a1 वेक्टर, b1 वेक्टर और a2 वेक्टर, b2 वेक्टर को ढूंढ लीजिए। देखिए समीकरण होता है r वेक्टर बराबर में a वेक्टर प्लस में लैम्डा b वेक्टर। राइट, तो शुरुआत में जो लगा होगा वो तो आपका a1 वेक्टर होगा यदि हम पहले की बात कर रहे हैं, और लैम्डा के साथ जो लगा हुआ है हमारा b1 वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से a1 वेक्टर आ गया ik प्लस में 2jk प्लस में 3kk। b1 वेक्टर आ गया आपका ik प्लस माइनस 3jk प्लस में 2kk। a2 वेक्टर हो जाएगा 4ik प्लस में कितना है बच्चों, दोबारा देख लीजिए कभी गलत ना हो जाए, 5 है आपका, है ना। राइट, 5jk प्लस में 6kk। b2 हो जाएगा आपका 2ik प्लस में 3jk प्लस में kk। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, तो लिखना है वी नाउ डेट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू लाइंस। क्या होता है भाई फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों d इक्वल टू मोड a2 माइनस का a1 डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन मोड के अंदर b1 वेक्टर क्रॉस में b2 वेक्टर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे भाई, a2 वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर। तो निकाल लीजिए पहले a2 वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर। तो a2 तो ये रहा आपका, कितना है 4ik प्लस में 5jk प्लस में 6kk। a1 वेक्टर है आपका, माइनस करना पड़ेगा आई कैप, और ये भी माइनस का 2j कैप, ये भी माइनस का 3k कैप हो जाएगा। 4 आई कैप में से आपका 1 गया तो 3 आई कैप बच गया। 5j कैप में से 2 गया तो प्लस का 3j कैप बच गया। 6k कैप में से माइनस का 3 गया तो प्लस का 3k कैप बच गया। इतना काम हो गया। अब आपको क्या निकालना है, b1 वेक्टर क्रॉस में b2 वेक्टर निकालना है। तो निकालिए क्रॉस में b2 वेक्टर, आई कैप, जे कैप और यहाँ पर आपका k कैप। देखिए जो आपका b1 वेक्टर है उसका वैल्यू कितना है, 1 माइनस 3 और 2। तो हम लिखेंगे बच्चों 1 माइनस का 3 और हमारा 2, और जो b2 वेक्टर है वो 2 3 1 है। तो लिख दीजिएगा यहाँ पर 2 3 और 1। अब देखिए b1 वेक्टर क्रॉस में b2 वेक्टर, प्लस माइनस प्लस लेना है। आई कैप ये गया बच्चों, ये गया, माइनस का 3 2 3 1, माइनस का जे कैप ये गया बच्चों, और ये आपका कॉलम गया, क्या बचा 1 2 2 1, प्लस का के कैप ये गया बच्चों, और ये गया आपका, क्या बचा 1 माइनस का 3 2 और आपका 3 हो जाएगा। आगे देखिएगा ध्यान से, आई के फिर आपको कोष्टक लगाना है। 1 का मल्टीप्लाई आप माइनस 3 से करते हो तो माइनस का 3 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई आप 2 से करते हो तो माइनस का आपका 6 आ जाएगा। माइनस का जे के 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे तो आपका माइनस का 4 आएगा, क्योंकि बच्चों माइनस ना फॉर्मूले में आता है। प्लस का के 1 का मल्टीप्लाई आप 3 से करोगे तो 3 आएगा, माइनस आपका फॉर्मूले में है। 2 का मल्टीप्लाई आप माइनस 3 से करते हो तो माइनस का आपका 6 आएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। आगे देखिए माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 9 आई कैप, एक में से माइनस 4 गया तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई होगा माइनस जैसे तो प्लस का 3 जे कैप, 3 और 6 9 तो प्लस का 9 के कैप हो जाएगा। देखिए फॉर्मूले में क्या है ना बच्चों, इसका परिमाण और निकालना पड़ेगा आपको, तो पहले निकाल लीजिए आप। तो b1 वेक्टर क्रॉस में b2 का वेक्टर, तो परिमाण देखिए 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, 3 का बच्चों 9 का क्या हो जाएगा 81। ऐड कर लीजिए, देखिए ये आपका हो जाएगा 90, 9 आप इसमें ऐड करते हो, 90 में आप 80 ऐड करते हो तो आपका 170, और आप एक और जोड़ते हो तो ये आपका हो जाएगा 171 हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, इन दोनों को जब घटाव है उसको डॉट करना है इसके क्रॉस से। तो बच्चों ये काम आप कर लीजिए।
तो देखिए आपको क्या करना है, A2 वेक्टर माइनस का A1 वेक्टर डॉट करना है B1 वेक्टर क्रॉस में B2 वेक्टर के साथ। तो देखिए, तो ये आपका निकल कर आया कितना, 3ik प्लस में 3jk प्लस में 3kk डॉट करना है किसके साथ, इसके क्रॉस के साथ। तो क्रॉस क्या है बच्चों, ये रहा आपका माइनस का 9ik प्लस का 3jk प्लस का 9kk। देखिएगा ध्यान से, अब 3 को आप मल्टीप्लाई करते हो -9 से, तो 9 ते बच्चों क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, माइनस का 3 तिया 9 हो जाएगा, और 9 तिया क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, प्लस का। देखिए माइनस प्लस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आने वाला है आपका 9 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो बस अब आप फॉर्मूले में वैल्यू को रख दीजिए। अतः d इक्वल टू मोड लगाना पड़ेगा बच्चों, ऊपर आपका 9 आया और ये कितना आया आपका नीचे इसका परिमाण रूट में 171 आया। बच्चों ये आपकी क्या निकल कर आ गई, दूरी निकल कर आ गई। यदि बच्चों इसके रूट को आप आगे सोल्व कर सको तो आप कर लीजिएगा, लेकिन फाइनल आपका ये आंसर बच्चों निकल कर आ जाएगा। तो बच्चों ये था आपके 3D चैप्टर का वन शॉट वीडियो। तो बताइएगा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कि आपको इस वन शॉट वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही बच्चों आपको मैथ के अंदर हर एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो मिलता रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि 7 से 8 दिन के अंदर आपके कंप्लीट चैप्टर को हम वन शॉट करवा दें बच्चों। फिर आपको हम करवाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सीरीज। इसीलिए आप चैनल को भाई सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको एग्जाम के समय में काफी बच्चों हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।